आज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है PMKSY, इसको देखेंगे अच्छे से डिटेल में और शॉर्ट में और ट्रिक वाइज, थोड़ा जिससे जल्दी याद भी हो जाए और एफिशिएंटली आंसर भी सही टिक करके आ जाए। तो ये जो स्कीम है 2015 में रिलीज़ हुई थी। तो 2015 में कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए, जो मेनली जो मेजर एग्रीकल्चर की जो स्कीम है वो 2015 से स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, सरकार बनी है 2014 में, एक साल बाद एग्रीकल्चर की मेजरली स्कीम तैयार होनी स्टार्ट हो गई थी। तो सबसे पहले सॉइल, जब स्कीम बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बेस क्या है, सॉइल है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड आया जिससे सॉइल का हेल्थ सुधार दें 2015 में। अब जब सॉइल का हेल्थ सुधार दिया है तो और ऐसी ऑर्गेनिक खेती करें जिससे कि अच्छी प्रोडक्टिविटी हो, मतलब प्रोडक्शन हो, हेल्दी प्रोडक्शन हो, तो इसके ध्यान में PKVY। ठीक है, ये हो गया परंपरागत कृषि विकास योजना जो ऑर्गेनिक वाले के लिए हुआ था। PKVY को आप लोग कंफ्यूज कर सकते हैं PMKVY से, जो कि है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो उससे कंफ्यूज मत करना, PKVY है ये। ठीक है, फिर अब जब सब हो ही गया तो अब जब क्रॉप उगाएंगे तो फिर नेक्स्ट क्या है कि पानी डालना पड़ेगा। तो इसलिए आई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो कि अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये मेजर स्कीम 2015 में आई थी। फिर नेक्स्ट ईयर 2016 में, अब 2016 में जो स्कीम आई है वो बेसिकली, अब देखिए यहाँ पे सिंचाई विचाई होगी, अब क्रॉप जब उगेगा तो उसको बेचना पड़ेगा। तो बेचने के लिए इनाम, ठीक है, इनाम, और जिससे कि और जो बीमा के लिए, जिससे जो क्रॉप उगी है उसकी बीमा क्षति पहुंची तो उसको जो आपने देखा ये 1.5%, 5% जो भी है, तो वो इसलिए नेक्स्ट ईयर में किया 2016 में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और इनाम 2016 में, दोनों ये याद होगा इतना कॉन्सेप्ट से। आंसर इसका तो एटलीस्ट अगर ईयर वाइज भी आ गया तो टिक करना सही। अब आते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में। तो प्रधानमंत्री कृषि, जो कृषि सिंचाई है, तो सिंचाई कुल मिला के यहाँ पे 3 मिनिस्ट्री कर रही हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं AIBP, ये हो गया एक्सलरेटेड इरिगेशन जो बेनिफिट प्रोग्राम है। ठीक है, तो एक्सलरेटेड जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसको एक्सलेट करेगा। फिर है नेक्स्ट है अपना आ जाएगा वाटर शेड वाला। ठीक है, तो वाटर शेड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। फिर है हर एक खेत को पानी, तो नेक्स्ट है हर एक खेत, मतलब हर खेत को पानी वाला। ठीक, और फिर है अपना, अरे, पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाला। ठीक है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक, तो ये 4 बेसिकली इसके अंदर कंपोनेंट है और फिर फर्दर भी डिवाइड है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखते हैं। तो जो AIBP देखिए, तो इसमें सबसे पहले जो मिनिस्ट्री आपको याद करनी है, अगर वाटर शेड जैसे डेवलप करना है तो वाटर शेड कैसे डेवलप होता है, कोई अपन जैसे कि जल मंदिर हो गया गुजरात में, है ना, या नागालैंड में जैबो, तो ये जो वाटर शेड के जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर जो डेवलप करते हैं वो चीज़ें। तो ये जो मेनली जो मिनिस्ट्री है इसमें, इसलिए लैंड जो डिपार्टमेंट है लैंड रिसोर्स का होता है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में 2 मिनिस्ट्री होती हैं। तो उस जो दूसरी मिनिस्ट्री है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स है, तो वो करती है इसको। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है वाटरशेड को करेगी। ठीक है, फिर हर खेत को पानी, तो हर खेत को पानी जो है वो अपना, देखिए इसको ऐसे याद करना। तो ये खेत है, इसको अपन ने 4 में डिवाइड कर दिया, मतलब 4 खेत हो गई। ठीक, तो और बीच में ऐसे गोला। तो ये अभी आपको समझ आ जाएगा मैं क्यों कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर खेत को पानी में अगर पहुँचाना है तो एक अद्भुत शक्ति चाहिए, तो जल शक्ति मंत्रालय इसके लिए होगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, तो जो जल शक्ति मंत्रालय वो हो गया इसके लिए, हर खेत को पानी के लिए। ठीक, और बीच में ये जो मैंने बनाया है तो एक सांचा, सांचा मतलब एक कलेक्टिंग बॉडी। ठीक है,
तो जो सांचा है, तो जल संचय, जो जल संचय है, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो होता है, वो हर एक खेत को पानी का ही कंपोनेंट है। और अगर हर खेत के पानी के कंपोनेंट की बात करें तो चार कंपोनेंट होते हैं, एक दो तीन चार। ठीक, अब चार कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो उसमें आएगा अपना कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट, तो CAD करके है, CADNWM करके। फिर SMI मतलब यहाँ पे जो M है माइनर है, माइक्रो नहीं है, तो सरफेस माइनर इरिगेशन। जो माइक्रो इरिगेशन मतलब होता है कि ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये जो अपना आएगा ये उसके अंदर आएगा, हर खेत पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंदर, क्योंकि हर एक ड्रॉप की कीमत है वहाँ पे। तो आप जानते हैं ड्रिप इरिगेशन में जो स्प्रिंकलर ये सब जो चीज़ें हैं माइक्रो इरिगेशन का पार्ट है, तो वो उसका पार्ट है, इसलिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप का। ये अभी हम पढ़ रहे हैं हर खेत को पानी। तो यहाँ चार खेत है, हर खेत को पानी चाहिए, बीच में संचय है, और एक CAD अपन ने देख लिया, SMI देख लिया। फिर जो नेक्स्ट है वो है ग्राउंड वाटर वाला कंपोनेंट है, तो ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट करना है। और एक है RRR, तो ये मूवी नहीं, अपना जो RRR ये है रिपेयर, रिनोवेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज़। तो ये मेनली चार हो गई। और जल संचय एक इसी के अंदर ही आता है, तो वैसे मेन कंपोनेंट के अंदर नहीं है, मतलब इसी का पार्ट है, लेकिन किसका? हर खेत के पानी का। तो ये जो है ना, ये डायग्राम आपको दिमाग में लाना है हर बार, हर खेत को पानी ऐसे चार छप जाना चाहिए कि अच्छा इसका पार्ट था ये। क्योंकि एग्ज़ाम में हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ आप लोग कि हर खेत का पानी का पार्ट था कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप का था या AIBP का था, ये किसका था। तो ऐसे ये डायग्राम याद रखना है, हर खेत को पानी को। जल संचय भी इसी का पार्ट है। जल संचय में इस स्ट्रेस दे रहा हूँ क्योंकि देखिए, एक जल सींचना वाला भी है, सींचना मतलब कि प्रिसाइज वाटर एप्लीकेशन होता है, इसमें डिवाइस से करते हैं। और एक होता है जल संरक्षण, जिसमें मिनिमाइज इरिगेशन लॉस करते हैं। तो ये दोनों पर ड्रॉप मोर क्रॉप का है। तो अगर आपको जल संचय याद हो गया ना, तो जो रिमेनिंग है वो पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो माइक्रो इरिगेशन वाला है उसके अंदर आएगा, तो ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गई। ठीक, फिर पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो है, इसके अंदर हमने देख लिया जल सिंचाई, जल संरक्षण, और जो इसकी मिनिस्ट्री है पर ड्रॉप मोर क्रॉप की। ये देखिए, इसमें अपन ने देखा हर खेत को पानी, एक शक्ति चाहिए, जल शक्ति मंत्रालय। और जो PDMC है इसके अपोजिट है। तो इसमें जो मिनिस्ट्री है अपना पर ड्रॉप मोर क्रॉप में, इसमें माइक्रो इरिगेशन जो एक एकदम जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है ना, वो है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पहले तो जल शक्ति मंत्रालय नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, वाटर शेड वाले के लिए रूरल डेवलपमेंट वाला लग ही गया था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स वाला, तो वो नहीं होगा। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है वो है यहाँ पे माइक्रो इरिगेशन के लिए। क्योंकि माइक्रो इरिगेशन में आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री जो मेनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो बहुत ज़्यादा माइक्रो इरिगेशन पे फोकस कर रही है, स्प्रिंकलर पे, इन सब पे। तो ऐसे आप लोग इसको बैठा सकते हैं दिमाग में। और AIBP जो एक्सलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट जो भी है इसका प्रोग्राम, तो ये जो है अपना ये भी जल शक्ति मंत्रालय से ही है। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं PMKSY का। तो देखिए, इसका जो टाइम पीरियड था ये अपना स्टार्ट हुआ था 2015 में, पहले मैंने आपको बता ही दिया, 2015 में, 1 जुलाई 2015 में। 5 साल के लिए था, मतलब 20 तक था, लेकिन अब एक्सटेंड कर दिया गया है 26 तक। तो अब जो हो गया इसका टाइम पीरियड 2021-22 से लेके 2025-26 तक। ठीक है, इसके लिए टोटल एलोकेट किया गया है 93,000 करोड़। लेकिन ये याद करने की ज़रूरत नहीं उतनी, बस आपको ये इम्पोर्टेंट है 26 तक है, ये 26 तक ये हो गया। तो ये 26 तक ये हो गया। ठीक है, और फिर इसमें एक और दो चीज़ देख लेते हैं कि इसमें जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से रिलेटेड, तो एक जियो टैगिंग ऐप है भास्कर 4 करके, BISAGN। तो और जल शक्ति मंत्रालय ने दोनों ने बनाया जियो टैगिंग ऐप, वो भी यूज़ होता है इसमें। फिर MMIS माइक्रो इरिगेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम तमिलनाडु द्वारा ये। और क्या था जो इसमें सेंट्रल असिस्टेंस है वो बढ़ा दिया गया है, पहले असिस्टेंस था 25%, अब कर दिया 60%। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई।
जल संचय देख लिया, सिंचाई देख लिया, संरक्षण देख लिया। बस यही था, मेनली आपको फोकस करना है कंपोनेंट पे। देखो बेसिक यही क्वेश्चन पूछता है, डेट क्या है और कंपोनेंट क्या है, और हर खेत को पानी का 4 कंपोनेंट है, और बीच में क्या है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक यू।